प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जो कि आपके सामने सोचिए और बताइए और लिखिए। जिसमें कि दूसरा पाठ शुरू करते हैं और जिसमें पहला प्रश्न है कि आपको देखना है कि संतु को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो इसका उत्तर रहेगा, संतु को दूसरे गांव में आने पर निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जैसे पहला है कि उससे अपना सामान व पशु लाने में कठिनाई हुई होगी। दूसरा टॉपिक है, दूसरे स्थान पर सभी लोगों से उससे आना जान पहचान बनानी पड़ी होगी। तीसरा पॉइंट है, आवश्यकता का सामान उससे पास पड़ोस में जुटाया होगा, किराए का मकान लिया होगा, रोजगार की तलाश भी करनी पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि आपके आस पड़ोस पर कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया गया हो, उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी एकत्रित कीजिए। तो उत्तर रहेगा, हमारी कॉलोनी में एक परिवार जो दौरमुई गांव में रहने आया है, इसके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया है, तो इसका उत्तर रहेगा, परिवार भरतपुर जनपद के गांव दौरमुई से आया है। उत्तर प्रश्न पर किस कारण से आया या गया है, तो उत्तर रहेगा, परिवार रोजगार तथा बच्चों की तलाश के उद्देश्य से यहाँ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, तो इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि उनकी मदद किस किस ने की थी, तो इसका उत्तर रहेगा, हमारे पड़ोस में रहने वाली रानी चाची ने उनने रहने के लिए कमरा दिया तथा उनके बच्चे शर्मा सर के यहाँ आधी फीस देकर ट्यूशन पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पेज संख्या 62 पर जो भी प्रश्न है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसे आपके यानी कि आपके आस या पास के परिवारों में कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया है या बाहर के आपके यहाँ आया है, तो उत्तर के मेरा बड़ा भाई अरुण पढ़ने के लिए कोटा गया तथा प्रिया दीदी, चंचल दीदी और गणेश भैया गांव से यहाँ पढ़ने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आए क्या क्या सामान लेकर जाएंगे। यदि हमें बाहर पढ़ने जाना पड़े तो हम अपनी किताब, कॉपी, पहनने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने का सामान, खाना बनाने का सामान, बर्तन, मच्छरदानी, दवाई आदि सामान लेकर जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, आपके विद्यालय में कोई छात्री हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। उत्तर, हमारे विद्यालय का एक छात्री दीपक हॉस्टल में रहता है और उसने बताया गया है कि वहाँ एक हॉस्टल वार्डन होता है जो हम सबकी देखभाल करता है। हॉस्टल में सभी कार्यों के लिए निश्चित समय दिया जाता है। हॉस्टल में रहने वालों को अपने खाने के बर्तन स्वयं साफ करने होते हैं। जैसे कभी कभी कमरे में सफाई भी करनी पड़ती है। अपने कपड़े स्वयं भी धोने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी क्या क्या कारण हो सकता है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जिसमें उत्तर है, लोग रोजगार के लिए, उच्च शिक्षा के लिए तथा अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं कि उनके बच्चे की पढ़ाई कैसे होती होगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। धनवान लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में
भर्ती करा देते हैं, जबकि अन्य लोग जहाँ रहते हैं वहीं के विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब लोगों की नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है? नई जगह पर बसने के लिए लोगों को रहने, खाने पीने, बच्चों को पढ़ने, अपनी रोजी रोटी आदि से संबंधित व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। पता कीजिए। अब ये पेज नंबर 162 पर है, इनको आपको करना है। इसे पढ़ेंगे कि आपके आसपास कौन कौन 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से वहीं रह रहे हैं? तो उत्तर है कि हमारे आसपास में रहने वाले में श्री राम प्रसाद, श्री जगदीश प्रसाद, गोपाल प्रसाद, श्री प्रशांत अग्रवाल तथा श्री रेवती रमन शर्मा जी हमारे परिवार ऐसे हैं जो 10 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उनके घर और बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में क्या अंतर होता है? अधिक समय से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के घरों में विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं रहती है, जैसे वे महंगे महंगे बेड, सोफा, अलमारी आदि रखते हैं, जबकि बार बार जगह बदलने वाले परिवारों के घरों में केवल दैनिक आवश्यकता की वस्तु ही होती है। प्रश्न नंबर 3, वर्षा के मौसम में अपने आपके आसपास के किन किन परिवारों के लोग खेती के लिए घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं? वर्षा के मौसम में राम खिलाड़ी, अयूब, गंगा साई, दर्शन तथा देशराज के परिवारों के लोग घर छोड़कर खेत पर जाकर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कि उस समय उनके बच्चे स्कूल कैसे आते हैं? तो उत्तर, उस समय उनके बच्चे या तो स्कूल आते ही नहीं या फिर कई दिनों के बाद आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, उनका जरूरी सामान कौन लाता है? तो वे अपना जरूरी सामान रुपये देकर किसी बाजार आने जाने व्यक्ति से मंगा लेते हैं। अब पेज संख्या अपन 63 पर पढ़ेंगे। 63 पर पहला प्रश्न दे रखा है कि बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा होगा? यानी बांध बनते तो लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ता है? इसका उत्तर है, बांध बनने के कारण एकत्रित हुए पानी का तल बढ़ने से लोगों के घरों में पानी भर गया होगा, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा होगा। प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं, बांध क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है का बांध पानी का बहाव रोकने, पानी एकत्रित करने, बिजली बनाने आदि के कार्य के लिए बांध बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि आपको एक नई जगह बचाने की जिम्मेदारी दी जाए तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे? उत्तर, यदि मुझे नई जगह बचाने की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं वहाँ लोगों को रोजगार, बाजार, पार्क, खेल के मैदान, स्कूल, चिकित्सालय, मनोरंजन केंद्र आदि की सुविधा देने की कोशिश करूँगा। अब पेज नंबर 64 पर है। क्या अपने शहर गांव में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो तंबू या तिरपाल का घर या गाड़ियों को ही अपना घर बना कर रहते हैं? हाँ, वे गाड़ियों को अपना घर बना के रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, ऐसे कितने लोग हैं जो रहते हैं? वे हमारे शहर में लगभग 125 लोग रहते हैं। उत्तर प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 3, क्या क्या काम करते हैं ये लोग? सामान्यतः लोहे के सामान, खेतों में काम आने वाले औजार बनाने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 4, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इनके बच्चे कहीं नहीं पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इन लोगों के विस्थापित के क्या क्या कारण है? तो बाढ़ आना, नए बांध बनना, सूखा पड़ना, नए कारखाने या अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि का
का सरकार द्वारा अधिग्रहण करना तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग विस्थापित हो जाते। इसके अलावा गाडोलिया लोहार जैसे लोग परंपरा से विस्थापित होते रहते हैं। अब प्रश्न पेज संख्या देखते हैं इस पर 164 पर कि लोगों को घरों को छोड़ने के क्या क्या कारण हो सकते, लोग घर छोड़ते क्या क्या कारण होता है। तो पाठ में बताया गया लोगों को घर छोड़ने का निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला कारण है अकाल पड़ना, उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु शहर जाना, व्यवसाय रोजगार हेतु शहर जाना। अब देखते हैं और फिर बांध बनने से आबादी डूब क्षेत्र में आ जाना। प्रश्न नंबर 2, पाठ में बताए गए कारणों के अलावा किन किन कारणों से लोग अन्य स्थानों पर बचने के लिए चल जाते होंगे। तो उत्तर, लोगों के स्थानों पर बचने के पाठ में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बाढ़ का आना, भूस्खलन होना, नौकरी में स्थानांतरण होना, सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करना और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर जाना। प्रश्न नंबर 3, दूसरी जगह बचने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जगह बचने में लोगों को सामान ढोने, खाने पीने तथा रहने का सामान जुटाने, रहने हेतु स्थान ढूंढने, आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाने, रोजगार ढूंढने, बच्चों को अच्छे स्कूल में प्रवेश कराने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज का पाठ समाप्त हुआ है और ये पाठ 2 हमारा समाप्त हो गया है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो कक्षा 5 के छात्र हो उसको एग्जाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।